बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल हरम व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपका अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, आज का मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी जो रेसिपी है वो लेके आई हूँ। जो आज मैं बना रही हूँ गोला कबाब। गोला कबाब जो है मैं बताऊँगी कि किस तरीके से हम बनाएंगे तो जो हमारे गोला कबाब हैं बहुत ही परफेक्ट बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं, और इनका कलर जो है वो किस तरीके से परफेक्ट है वो आएगा। तो फिर चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली जो नहीं देखने वाले हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें। तो फिर चलिए ये बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कीमा मैंने लिया है, ये बीफ का कीमा है, हाफ़ केजी है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। सब्ज़ मिर्चें हैं और ऑनियन है और जो अदरक है, अदरक मैंने लिए है तकरीबन 3 से 4 टुकड़े, और ऑनियन छोटा सा लिया है और 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। सबसे पहले तो मैं इन तीनों चीज़ों का पेस्ट जो है वो रेडी कर लूँगी। साथ में मैंने लहसुन के कुछ जवे डाल दिए थे। अब मैं कर रही हूँ जो मेरा कीमा था उसको, जो अभी मोटा था तो मैंने कहा कि इसको क्यों ना थोड़ा सा बारीक कर लूँ, और मैंने इसको चॉपर के अंदर डाल दिया। साथ में एक डाला है अंडा। अंडा डाल के तो मैंने इस तरह बारीक कर लिया है इसको। ये देखें बिल्कुल सफ़ूफ की शक्ल में बन गया है, इतना बारीक कर लिया है। जो मैंने लहसुन अदरक और जो सब्ज़ मिर्चें पीसी थी उनका मैंने ये पेस्ट है जो अलग अलग कर लिया है, और पानी इसका जो है वो मैंने निकाल दिया है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया 1 टेबल स्पून नमक, खुश्क धनिया, गरम मसाला, सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद मैं अच्छे से इनको कर लूँगी मिक्स, और साथ में थोड़ी सी जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च भी। और एंड पे मैं थोड़ा सा मैंने डाल दिया सब्ज़ धनिया। इनको इतना हमने अच्छे से मिक्स करना है कि ये बिल्कुल अच्छे से जो है जो मिक्सिंग है इसकी हो जाए और सारा कीमा जो है एक तरह का बन जाए। अब मैं इसके बना रही हूँ गोला कबाब, यानी कि मैं इसके कबाब बनाऊंगी। जो मैंने एक जो सलाख जो है वो जो ली हुई है। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, पेंसिल ले लें, कोई भी चीज़ ले लें। मेरे पास यही अवेलेबल थी तो मैं इसी से जो है अपने कबाब वो जो है वो बना रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमने पहले थोड़ा सा इसको प्रेस करके कर लेना है, फिर हमने दबा दबा के इस जो सलाख है उसके इर्द गिर्द हमने जो अपना कबाब है वो रेडी कर लेना है। इसी तरीके से मैं बनाऊंगी। और एक तरीका और है मैं जिससे हम आसानी से जो वो कबाब बन सकते हैं। पहले हमने क्या करना है, इस तरीके से हमने प्रेस करके इसको अच्छे से जो इसका कबाब है वो बना लेना है। फिर ये वाला जो सलाख है ये लेके तो इसकी मदद से हमने इसी तरीके से इसका कबाब जो बनाते जाना है। ये बहुत ही इजी तरीका है। दूसरी तरीके से अगर हम बनाते हैं तो कबाब जो है वो फिर भी अच्छे से नहीं बन पाते, टूटते हैं। तो इस तरीके से अगर हम ये देखिए घुमा घुमा के इसको अच्छे से जो है बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा सा परफेक्ट से जो कबाब है वो बन जाते हैं। माशाल्लाह से इनकी लुक देखें कितनी अच्छी सी लग रही है। इसी तरीके से मैंने सारे जो कोला कबाब हैं वो बना लिए हैं। अब मैं इनको करूँगी फ्राई। फ्राई करने के लिए मैंने जो ऑयल था वो चूल्हे पर रख दिया था, और जैसे ही ऑयल गर्म हुआ उसके अंदर मैंने ये ऐड कर दिए हैं गोला कबाब। कबाब मैंने जो है मीडियम लो फ्लेम के ऊपर जो है उनको फ्राई करना है। जब एक साइड से पक जाए तो फिर इनकी साइड जो है वो चेंज करनी। अभी ये एक तरफ से नहीं पके। ये देखिए माशाल्लाह से एक साइड से पक जाते हैं तो मैंने इनकी जो साइड से वो दोनों तरफ से ऐसे ही चेंज कर करके तो इनको जो है वो फ्राई कर लिया है। इसी तरीके से जो मैं बाकी के जो गोला कबाब हैं उनको भी जो है वो फ्राई कर लूँगी। माशाल्लाह से देखें कितने टेस्टी से लग रहे हैं। बाकी के कबाब भी मैं इसी तरह जो है वो फ्राई कर लूँगी।
कबाब मैंने फ्राई कर लिए थे। जो कबाब वाला ऑयल था मैंने उसको ज़ाया नहीं किया, मैंने उसी को छान के तो वही जो मसाले के अंदर भी है जो है वो यूज़ कर लिया है। और थोड़ा सा मैंने ज़ायद जो वो दूसरा ऑयल डाला है और इसके अंदर मैंने डाल दिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। जैसे ही लहसुन अदरक का पेस्ट भुन जाएगा तो फिर इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ऑनियन। ये लहसुन अदरक का जो पेस्ट मैंने पहले रेडी किया था उसका पानी था वो भी मैंने इसी के अंदर डाल दिया है और साथ में डाल दिए प्याज और टमाटर भी डाल दिए हैं। इनको हम जब तक ये ब्राउन हो जाएंगे उसको ऐसे ही भूनना है। फिर जैसे ही ब्राउन हो जाए तो इनका जो पेस्ट है वो रेडी कर लूँगी। पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं ऐसे ही इनको अच्छे से भून लेना है मैंने। अब मैं इसके अंदर बाकी के स्पाइसी जो है वो ऐड करूँगी। जब ये अच्छे से भुन जाएंगे, प्याज और टमाटर अच्छे से भुनने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। सुरख मिर्च पाउडर मैंने डाली है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद मैं इसको कर लूँगी अच्छे से मिक्स। हमने मसाला जो है अच्छे से भून लेना है। हमने इतना मसाला ऐसे भूनना है कि जो ऑयल है वो मसाले के ऊपर आ जाए, तो समझे कि हमारा मसाला जो भून चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जो हमने कबाब रेडी किए थे। कबाब को हमने बहुत ही अच्छे से भून लेना है। हमने इतना भूनना है कि ऑयल जो है वो कबाब के ऊपर आ जाए। कबाब भून चुके हैं। अब मैं एंड पे ऐड कर रही हूँ कढ़ाई गोश्त मसाला। ये मैंने डाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब है। इसकी खुशबू जो है बहुत ही अच्छी आती है और दूसरा इससे फ्लेवर जो है कबाब का बहुत ही अच्छा आएगा। हमने अच्छे से भूनने के बाद हम इसके अंदर जो कबाब हैं हमें इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, तकरीबन मैंने डाला है 1 गिलास से थोड़ा सा कम ही है पानी। डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ऐसे ही फैला दूँगी। साबुत मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं और इसको दम पे रखा है। दम पे मैंने तकरीबन इसको रखा था 10 से 15 मिनट। मैंने लो फ्लेम के ऊपर, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर दम पे रखा। इससे हमारे कबाब भी गल गए और माशाल्लाह से लुक देखें कितनी अच्छी सी जो वो आई है। कबाब हमारे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब एंड पे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सब्ज़ धनिया और मैंने गरम मसाला भी डाला था, वो वीडियो जो है थोड़ी सी स्किप हो गई है। अब हम करेंगे डिश आउट। माशाल्लाह से देखें कबाब की लुक देखें और हमारे कबाब जो है टूटे भी बिल्कुल नहीं। मैंने इसके अंदर जो है बिल्कुल बेसन भी नहीं ऐड किया, सिर्फ 1 अंडा ऐड किया था। अंडे की वजह से तो जो है वो बाइंडिंग बहुत अच्छी सी आती है, इसलिए मैंने 1 अंडा जो है वो डाला था और इससे जो कबाब है हमारे टूटे भी नहीं और बहुत ही परफेक्ट जो है वो कबाब बने हैं। माशाल्लाह से लुक देखें बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी जो कबाब का मसाला भी रेडी हुआ है और कबाब जो है हमारे वो भी बहुत ही अच्छे से रेडी हुए हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।